अब आईब्रोज को किस तरह से फिल करें, किस तरह से आईब्रो की शेप को चेंज करें, ट्रांसफॉर्म करें, सैलून में किस तरह से बनाए जाते हैं, सब बताऊंगी आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इन क्लास 20 में आप सबका बहुत बहुत वेलकम और बहुत शुक्रिया दिल से कि आप अब तक मेरे इस कोर्स के साथ जुड़े हुए हो जी। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आईब्रो की फिलिंग के लिए सबसे पहले स्पूली को यूज करना जरूरी होता है। स्पूली क्या कहते हैं, सीधी जुबान में बोलूं तो आईब्रोज को कंघी करना, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे ना तो हमारे बाल जो होंगे आईब्रोज के वो इधर उधर होंगे, तो वो अच्छी नहीं लगेगी सेटिंग। तो अगर आपके आईब्रोज फिर भी सेट नहीं होते स्पूली के बाद भी, तो जो जेल होता है ना, हेयर जेल, आप वो भी यूज कर सकते हो अपने आईब्रोज पे, इनको एक जगह स्टिक करने के लिए। उसके बाद आपको चाहिए कोई भी आईब्रो प्रोडक्ट। अब मेरे पास है यहाँ पे एक्वा का केक लाइनर, ठीक है, आपको बड़ा ही इजीली मिल जाता है मार्केट में। अब मैं क्या करूँगी, अपने आईब्रो के नीचे यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द आईब्रो पे एक लाइन बनाऊंगी। अब मैंने जेल लाइनर ले लिया क्योंकि ज़्यादातर यही होता है, कन्वीनियंट है सबके लिए, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। एक लाइन में क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल सेम वे में आपने भी एक लाइन क्रिएट कर देनी है, द वे आई एम डूइंग, ठीक है। इस तरह से आप अपने आईब्रोज को फिल करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, जाते हुए एंडिंग पॉइंट तक एक लाइन क्रिएट करेंगे। डिफरेंट मेथड बताऊंगी, कोई इशू नहीं, जो भी आपको पसंद आए उस हिसाब से करेंगे। अब क्या हुआ, हमें अपना एक शेप मिल गया। जब हम एक लाइन क्रिएट कर देंगे ना तो हमें मिल जाएगा अपना सारा शेप, फिर जस्ट हमने उसको फिल ही करना होगा, इससे ज़्यादा हमें काम नहीं करना होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मैं आईब्रोज को अंदर से भी फिल कर रही हूँ और बाहर से भी एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। हमारे आईब्रो जो है वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ईजी, बहुत ही झटपट बन जाने वाला ये शेप है, ठीक है। आप इसको कैजुअली भी कर सकते हैं, पार्टी मेकअप में, ब्राइडल में, आप इसको हर तरह के ओकेजन में कर सकते हो। लेकिन क्योंकि डेली वेयर के लिए थोड़ा नेचुरल रहता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस प्रोफेशनल मेकअप कोर्स में आपको मैं डिटेल के साथ सब कुछ बताती हूँ। अब हम आई मेकअप की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि कोर्स अब एंडिंग की तरफ है, तो जल्दी से ज्वाइन करिए और सीखिए और दुआएं दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारी आईब्रो की शेपिंग हो चुकी है, लेकिन अब हमें करना है इसको नीट और क्लीन। नीट और क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे फ्लैट ब्रश और अपना कंसीलर लेंगे या फिर अपना फाउंडेशन लेंगे, जो भी आप यूज़ करते हो आपने वही अप्लाई कर देना। लेकिन अगर आप ब्राइड का मेकअप कर रहे हो और आपने आई मेकअप भी करना है आईब्रो की शेपिंग के बाद, तो आप इस पे फेयर कलर का जो है फाउंडेशन या कंसीलर लगाइए। क्रीम हो या लिक्विड हो वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन क्रीम ज़्यादा सूटेबल रहता है। टोटली अप टू यू, जो भी आपको पसंद आए आप वही करेंगे। बहुत जगह लिक्विड भी यूज़ किया जाता है, लेकिन सैलून्स में, पाकिस्तानी खासकर सैलून्स में, क्रायोन ट्यूब पेंसिल का या तो आइवरी या तो F1 शेड लगा देते हैं, ठीक है। अगर तो आपका आईलिड और आपकी आइज के इर्द गिर्द ब्लैकनेस है, डार्कनेस है, तो फिर आप क्या करेंगे, कलर करेक्शन का ऑरेंज शेड लगा के फिर इसके ऊपर लगाएंगे कोई भी फेयर शेड। अदरवाइज फिर ये ग्रे हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। ने इस तरह से लाइंस बना देनी है। अब क्या हुआ, आपने देखा आपको बहुत ही परफेक्ट शेप मिल जाएगी। बहुत ही ईजी मेथड है ये, और ये मेथड ज़्यादातर सैलून्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आप अपने आईब्रो के शेप को चेंज भी कर सकते हो। आप चाहें तो इनको बिल्कुल थिन फिल करें, वो मैं तरीका आपको बताती हूँ, और उसके बाद इस तरह से शेपिंग कर लें। आपका जो नेचुरल आईब्रो का शेप है वही रहेगा, ज़्यादा बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का जो है आईब्रो बिल्कुल थिन है, यानी बहुत पतले हैं किसी के आईब्रोज, तो आप इस तरह से फिल करेंगे तो उनके आईब्रोज काफ़ी मोटे दिखेंगे। नॉवअडेज लोग जो है वो लिफ्ट करवाते हैं आईब्रोज को इस तरह से खुद पैसे दे के, तो आप जो है इजीली मेकअप के साथ कर सकते हो। ये टेम्परेरी होता है, लेकिन आप अपना शौक पूरा कर सकते हो, ठीक है ना। नोट्स जो है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे। आज के वीडियो के कोई नोट्स नहीं है क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिकल क्लास है, क्योंकि नोट्स मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो के डाल दिए हैं इंस्टाग्राम आईडी पे। मैं इंस्टाग्राम आईडी पे अपने बहुत एक्टिव रहती हूँ, एक्सप्लोर विद हिरा के नाम से है, ठीक है। मुझे ज्वाइन करिए, वहाँ लाइव आती हूँ, क्वेश्चंस के रिप्लाई करती हूँ ईच एंड एवरी मैसेज का। मैंने लिया जो है पाउडर कॉन्टोर, ठीक है। आप अपने कॉन्टोरिंग पाउडर के साथ भी आईब्रोज को फिल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से आईब्रो पाउडर लो, ठीक है। मैंने क्रिस्टाइन का जो है पैलेट लिया जिसमें 2 शेड थे कॉन्टोरिंग के, मैंने वहाँ से एक लाइट शेड लेकर इसको फिल कर दिया, क्योंकि हमने जेल लाइनर लगाया था। जेल लाइनर थोड़ी देर बाद उड़ जाता है, तो उसको सेट करने के लिए पाउडर लगाना ज़रूरी है। अगर आप ब्राइड का मेकअप कर रहे हो, पार्टी मेकअप कर रहे हो, तो इस तरह से आईब्रो की फिलिंग करोगे तो आपका आईब्रो कभी भी लाइट नहीं हो जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आईब्रो पे कोई प्रोडक्ट नहीं लगा हुआ। एक तरफ मैंने ग्लैम आईब्रो आपको बनाना बता दिया, लेकिन अभी मैं आपको नेचुरल बनाना बताती हूँ। तो पहले आपने स्पूली के साथ
अपने आईब्रो के बालों को ठीक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने लेना है आईब्रो पाउडर, ठीक है, या फिर कॉन्टोर पाउडर, जो भी ब्राउन कलर का है। कभी भी डार्क कलर का नहीं यूज़ करना होता, ठीक है। हमेशा अपने बालों के कलर से डार्क कभी भी नहीं जाना होता। ज़रूरी नहीं है कि आपके बाल बिल्कुल जेट ब्लैक है तो आप जेट ब्लैक यूज़ करेंगे, आप हमेशा ब्राउन की तरफ जाइए। या फिर एक ऑलिव कलर आता है, आप ऑलिव कलर भी ले सकते हो, ठीक है। सिंपली मैंने फिल करा है, आपने देखा होगा मैंने एक जो है वो पाउडर लिया है, आईब्रो पाउडर नहीं है, ये कॉन्टोर पाउडर है। जस्ट एक लाइन क्रिएट की है नीचे से और ऊपर में इसको कनेक्ट करते हुए सिंपली जो मेरे आईब्रो की शेप है जितनी है उतना ही रख रही हूँ, ज़्यादा ना बढ़ा रही हूँ ना कम कर रही हूँ। आप डेली मेकअप जो आप करते हैं, ऑफिस गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग लड़कियाँ करती हैं, तो आप सिंपली इस तरह से आईब्रो की फिलिंग कर सकती हैं। बहुत सारी गर्ल्स को मैंने देखा है वो पूरा मेकअप करती हैं लेकिन आईब्रो की फिलिंग नहीं करती। फिर पता है क्या होता है, आईब्रो की फिलिंग इतनी ज़रूरी है कि आप जब मेकअप करते हो तो वो पूरा मेकअप आपका आईब्रो पे चिपक जाता है। अगर आप इस तरह से फिल नहीं करोगे तो आप अजीब एक गंजा गंजा लुक आती है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। सिंपली आपने अगेन वही मेथड फॉलो करना है। अपना कोई भी नेचुरल जो भी आप लिक्विड फाउंडेशन, स्टिक जो भी आप यूज़ कर रहे हो, आपने सिंपली इस तरह से लगा लेना है। आप हाथ भी यूज़ कर सकते हो अपने, आप फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। बड़ा ही सिंपल मेथड है और ये डेली वेयर के लिए है। वो जो दूसरे साइड पे मैंने किया है वो आप पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप लोग इसमें कर सकते हो। अब ये जो हमारी क्लासेस चल रही है ऑन गोइंग है, तो आप सबको सर्टिफिकेट मिलेगा इंशाल्लाह जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा। अभी चल रहा है तो कोर्स को ज्वाइन करने का कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जस्ट आपने कोर्स की वीडियोस देखनी है, नोट्स बनाने हैं, अपनी प्रेजेंस शो करनी है, कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना है। वहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चनिंग करती हूँ, लाइव आती हूँ, उनको ज्वाइन करना है ताकि आप कुछ सीखें। मेरा मकसद आपको सिखाना है, ठीक है। एंड में कोर्स के आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट जो कि मेरी तरफ से गिफ्ट होगा आपके लिए। आपके नाम के साथ आपका सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब आप ये देखें कि दोनों आईब्रोज जो है वो रेडी हो चुके हैं। एक आप शादियों वगैरह में जाने के लिए कर सकते हो और दूसरा आप डेली जो भी आप मेकअप करते हो उसमें यूज़ कर सकते हो। अब आपके साथ शेयर करूंगी दूसरा मेथड है बहुत ज़्यादा इजी। आपने सिंपली जिस तरह से पहले हमने आईब्रोज को शेप देकर कंसीलर लगाया था, तो आपने सबसे पहले कंसीलर अप्लाई कर लेना है, ठीक है। ये ज़्यादातर सैलून्स में किया जाता है कि वो सबसे पहले अपना आई का मेकअप करने से पहले कंसीलर वगैरह अप्लाई कर देते हैं, सारा बेस जो भी अप्लाई करना होता है कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, आईब्रो की फिलिंग करते हैं। अब आप देख सकते हो कि हमें एक आईब्रो शेप मिल गया है, बस हमने जस्ट फिल करना है, हमने जस्ट फिल करके कलर डालना है, दैट्स इट, ठीक है। ये भी बड़ा इजी मेथड है आपके लिए, जिनको समझ नहीं आती वो इसी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँगी, नीचे से एक लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आपको लाइन ड्रॉ वाला मेथड समझ नहीं आता तो आप डायरेक्टली इस ब्रश को ऊपर नीचे की तरफ घुमा लो, ठीक है। आपका लाइन क्रिएट हो जाएगा खुद ही। या फिर आप सिंपली आर्च से स्टार्ट करो। आईब्रो की मेकिंग आर्च से ही स्टार्ट करनी होती है। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना आईब्रो का, कभी भी वहाँ से स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। अब जहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ ना, यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्ट से आपने आईब्रोज को नहीं भरना शुरू करना, क्योंकि यहाँ पे हमने बिल्कुल लाइट शेड डालना होता है। अगर हम जो है ना शुरू में ही बहुत ज़्यादा कलर डाल देंगे आईब्रो के, तो फिर वो बहुत अजीब डब्बा लगेगा और आपने डब्बा बिल्कुल भी नहीं बनाना होता। आगे से आपने बिल्कुल नेचुरल रखना होता है और बाकी जो आपका प्रोडक्ट बच रहा है उसको आप बस अपने आईब्रो के स्टार्टिंग पे लगा दो, दैट्स इट, आपका आईब्रो फिलिंग हो जाएगा। ये देखिए। अब दूसरी तरफ मैं आपको टोटली ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगी आईब्रो की शेप को। मैंने क्या किया, अपना कंसीलर जो है वो पूरा आईब्रोज के ऊपर अप्लाई कर दिया, लिक्विड फाउंडेशन कोई भी फेयर वाला जिससे आपका आईब्रो छुप जाए। मैं टोटली नहीं छुपा रही, मैं जस्ट हल्का फुल्का छुपा के आपको एक तरीका बता रही हूँ। अक्सर ये बारबी जो लुक होता है मेकअप, उसमें ये चीज़ की जाती है, क्योंकि आईब्रोज तो हमारे जो होते हैं वही होते हैं ना, उनका शेप टोटली चेंज हम इसी तरह से कर सकते हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, एंड से यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ आईब्रो की मेकिंग करना, ठीक है। और फिर एक लाइन नीचे से क्रिएट कर रही हूँ और मैं आईब्रो की बिल्कुल शेपिंग ही चेंज कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल फ्लैट टाइप के आईब्रोज चाहिए, ज़्यादा आर्ची नहीं चाहिए, फ्लैट टाइप की चाहिए। तो मैं इस तरह से शेप बना रही हूँ, ठीक है। अब देखें आपका आईब्रो का जो शेप है वो बन के रेडी हो गया। अब आप चाह सकते हो, आप फ्लैट भी बना सकते हो, बिल्कुल आर्च वाले भी कर सकते हो, राउंडेड भी शेप दे सकते हो। अगर आप ये वाला शेप अगर आप ये वाला यूज़ करोगे, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ना आर्टिफिशियल लगेगा। अगर आप डेली वेयर में या ब्राइड्स पे या इस तरह से मेकअप करेंगे तो आई डोंट थिंक सो ये अच्छा लगेगा, ठीक है। आप इसको बारबी मेकअप लुक, मॉडल मेकअप लुक पे यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज मैं इसको रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि ये काफ़ी आर्टिफिशियल लगेगा। आपके जो नीचे से आईब्रोज होंगे वो रिफ्लेक्ट करेंगे। तो मैं एक तरीका, मुझे क्योंकि आपको बताना था, मैंने आपको बताना है, ठीक है, कि ये भी एक तरीका है आईब्रो की फिलिंग का।
आप इस तरह से आईब्रो को फिल कर सकते हो। सही है, ये एक तरीका। आप देख सकते हो कि मैंने इसको बिल्कुल राउंडेड शेप दे दी, बिल्कुल लो आर्च है, बिल्कुल हाई आर्च नहीं है, राउंडेड शेप दे दी। और दूसरी तरफ देखें कि एक आर्च टाइप का हमारा आईब्रो रेडी है। तो आप इस तरह से भी अपने आईब्रो का शेप चेंज कर सकते हो। अगर आप मॉडल मेकअप कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेकअप कर रहे हो तो, या फिर अगर किसी का है ही नहीं आईब्रो, होता है ना किसी किसी के आईब्रोज होते ही नहीं है बिल्कुल, तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। ठीक है, एक लाइंस वगैरह डाल के थोड़ा सा आईब्रो के ऊपर कंसीलर लगा के, जो थोड़े थोड़े से बाल हैं उनको छुपा के देन उसके ऊपर, या फिर आप इस तरह से भी शेपिंग करके बना सकते हो। अब जिन लड़कियों के आईब्रोज बिल्कुल पतले होते हैं, मतलब होते ही नहीं, तो आपने क्या करना है, इस तरह से एक लाइन बनानी। अब मेरे तो हैं, तो मैं से आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। आपने इस तरह से एक लाइन क्रिएट करनी है, बिल्कुल जो उनकी शेप आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही है, एक लाइन क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, आपने इस तरह से एक लाइन बना देनी है। अब नीचे ऊपर जो लगा है इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए, ये खुद क्लियर हो जाएगा, आपने इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अब एक लाइन ऊपर से सिमिलरली आपने ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब आप खुद देखेंगे चेंज सकते हैं कि हमें एक शेप मिल चुकी है, अच्छी सी शेप हमें मिल गई है। ठीक है, अब जिनके भी आईब्रोज हैं ही नहीं, बिल्कुल पतले हैं, ठीक है, वो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बस अंदर की तरफ फिलिंग कर दें। अब आप इसमें जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, आईब्रो पाउडर यूज़ कर सकते हो आप लोग, जेल लाइनर, एक्वा लाइनर, जो भी आपके पास है आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप मस्कारा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मस्कारा जैसे मैंने बताया था वो बहुत ही नेचुरल लुक के लिए है, जिनके बहुत आईब्रोज बुशी बुशी टाइप हैं, बहुत मोटे मोटे हैं, वो यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी फिलिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके आईब्रोज बहुत मोटे हैं तो आप इस तरह से फिल नहीं करोगे। जैसे मैंने नेचुरल लुक फिल करने का बताया था ना, बिल्कुल सिंपली उसी तरह से करना है, या आईब्रो मस्कारा ले लो, दैट्स इट। अब जो एक्स्ट्रा लग गया है, मैं कोई कंसीलर वगैरह यूज़ नहीं कर रही, सिंपली एक वाइप यूज़ कर रही हूँ वेट वाला। वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उनको निकालती हूँ वाइप के साथ बस। अब आप देख सकते हो कि बहुत ही सिंपली हमारा जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था वो निकल गया बिना एफर्ट के। बहुत ही आसान और बहुत ही खतरनाक तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने लेना है अपना आईब्रो प्रोडक्ट और जम के लगा लेना है अपने आईब्रोज के ऊपर। ठीक है, जिस तरह से मैं पोत रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपने लगा लेना है। ठीक है, लगाते जाएं जितना आपको ज़रूरत है, आपको लग रहा है इतने में मेरे आईब्रो फिल हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि ये क्या हमें मिन बतौड़ी बनाना, नहीं, आपने अपना वेट वाइप लेना है एंड बस जस्ट जैसे हमने कंसीलर अप्लाई किया था ना, उसी तरह से आपने उसी लाइन पे ना अपना वेट वाइप यूज़ करके अपने जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उनको रिमूव करना है, उनको निकालना है लाइक दिस। ठीक है, अब क्या होगा कि आपका जो है बाकी का जो प्रोडक्ट इधर उधर लगा था वो तो उतर जाएगा, लेकिन जो आईब्रोज के ऊपर लगा था वो परफेक्टली लग जाएगा। आई नो बहुत ही मेसी है, लेकिन बहुत ही वर्थ है। अगर आपको नहीं आता कोई लाइन बनाना, कोई पॉइंट्स वगैरह आप नहीं कर सकते, तो आप सिंपली ये वाला मेथड कर लो। आईब्रो मेकअप बेस वगैरह लगाने से पहले आप ये वाला मेथड कर लो एंड देन बेस वगैरह लगा के इसको सेट कर दो, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करने पड़ेंगे। आपने जस्ट वेट वाइप लेना है और अपने फिंगर्स के साथ तबाहकारी कर देती है। आपने सिंपली अपना जो भी कंसीलर है, जो फाउंडेशन है, वो इस तरह से दोनों तरफ से अप्लाई कर देना है। अब बहुत सारी गर्ल्स पूछती हैं कि वो जो तरीक़ाकार है हमने फाउंडेशन से पहले आईब्रोज वाला करना है कि बाद में, ये आप पर डिपेंड करता है, आप क्या पहले कर रहे हो कि बाद में कर रहे हो। आइज़ मेकअप पहले कर रहे हो तो पहले करोगे, आइज़ मेकअप बाद में कर रहे हो तो बाद में करोगे, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप बेस लगाने से पहले कर रहे हो ये सब कुछ, तो फिर मेक श्योर कीजिएगा कि लास्ट में आप आईब्रोज को थोड़ा सा टचअप दे दो, क्योंकि पाउडर्स वगैरह लगाने के बाद ना वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत लग जाता है, तो इस वजह से उसको अगेन थोड़ा सा टचअप कर दो। अब ये जो है ना, जो ये चीज़ हम कर रहे हैं ये एक्चुअली नीटनेस के लिए होता है। बहुत सारी गर्ल्स समझेंगी कि ये पता नहीं क्यों हो जाता है, तो ये नीटनेस की होती है कि आपने आईब्रोज का एक शेप बिल्कुल क्लियर करके वाज़ा करके दिखाना होता है। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट फाउंडेशन वगैरह अप्लाई कर देते हैं, वो दब जाता है, बिल्कुल वो वाज़ा नहीं रहता। तो आपने इसको वाज़ा दिखाने के लिए ये काम ज़रूरी करना है। तो कि बहुत सारी गर्ल्स की जो आईब्रोज होती हैं ना वो वाइड सेट होती हैं, और ये वाइड सेट क्या होता है वो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में जब आइस काम स्टार्ट करेंगे। तो आईब्रोज को बहुत आगे की तरफ दिखाने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे अपना आईब्रो प्रोडक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपके आईब्रोज बहुत चौड़े नहीं, आगे लंबे नहीं हैं, तो आप इस तरह से करके दिखा सकते हो। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट एक आर्टिफिशियल एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, आई नो ये एक नेचुरल नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप इस तरह से आईब्रोज को लंबा दिखा सकते हो। सही है,
पाउडर एक्स्ट्रा लगा के या जेल लाइनर जो भी आप एक्स्ट्रा लगाते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके आईब्रोज थोड़े दूर की तरफ दिखें, आगे से इतने लंबे लंबे ना दिखें, तो आप दूर से ही फिलिंग स्टार्ट करो, बिल्कुल आगे से नहीं, दूर से स्टार्ट करो। अब दूर से कैसे कि स्टार्टिंग से थोड़ा सा पीछे की तरफ से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करो अपने आईब्रोज की फिलिंग। इससे क्या लगेगा कि आपके आईब्रोज थोड़े दूर की तरफ है और जो दूसरी तरफ है आपके आईब्रोज आगे की तरफ है। दैट्स इट। तो आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा कि किस तरह से आप करोगे। तो ये एक सिंपल मेथड है जो आप ट्राई कर सकते हो। आईब्रो अगर अच्छे ना बने हुए हो तो अब जो फेस का फ्रेम है ना, वही अच्छा नहीं लगता। आईब्रोज आपके फ्रेम होते हैं, आपके फेस के फ्रेम होते हैं, इनको अच्छा बनाएंगे तभी आपका पूरा मेकअप अच्छा लगेगा, ठीक है। इनमें गड़बड़ हो तो गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, नेचुरली आपका एक आईब्रो बड़ा होता है, एक छोटा होता है, उसको मेकअप के साथ ही आप सेट कर सकते हो। दैट्स इट। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका सवाल है कि ओब्लोंग फेस शेप पे कौन सा आईब्रो शेप सूट करेगा। और इंशाल्लाह अब जो है हमारे आई मेकअप की क्लासेस हो चुकी हैं स्टार्ट, और हम आई मेकअप की तरफ आ चुके हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।